तो नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा की ताबड़तोड़ जीत के बाद क्या मार्केट में अब बहुत बड़ी रैली कंटिन्यू हो जाएगी? क्या जो मंदी का दौर था वो खत्म हो गया? अब मार्केट में सब कुछ अच्छा हो गया है और जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है, एक है तो सेफ है के नारे के साथ मार्केट को क्या ये पसंद आएगा? गिफ्ट निफ्टी यही इशारा कर रहा है कि करीब-करीब हम 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे और हो सकता है इससे भी ऊपर मार्केट खुले। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या प्राइस सेटअप कह रहा है? मार्केट क्या कहना चाह रहा है? और आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर आप देखेंगे शुक्रवार के सत्र में मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, कहीं न कहीं मार्केट को पता था कि इलेक्शन महाराष्ट्र का बीजेपी के फेवर में होगा और इसी का नतीजा था कि करीब 3% तक मार्केट ऊपर उछला। 557 पॉइंट निफ्टी ऊपर उछला, 23,907 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 1000 पॉइंट का रैली था एक समय, 762 पे बंद हुआ, 51,132 पे। सपोर्ट कर रहे थे स्टेट बैंक जो काफी गिरा है, 1000 से गिर के 800 पे आ गया था और अभी देखिए यहाँ रिकवरी हुआ है 5% के आसपास। बजाज फाइनेंस, टाइटन, आईटीसी, टीसीएस करीब करीब सारे दिग्गज थे जो बढ़ रहे थे। गिरने में केवल एक ही शेयर था और वो निफ्टी 50 का था, बजाज ऑटो। तो काफी अच्छा मूवमेंट फ्राइडे को देखने को मिला। यानी मार्केट के दिग्गज को कहीं न कहीं पता था कि महाराष्ट्र का रिजल्ट अच्छा होगा और इसी का नतीजा था कि बाइंग काफी अच्छा हुआ है। यहाँ पे एफआई ने भी अपना शॉर्ट कवरिंग किया और इसी के चलते मार्केट में जो उछाल आया है, इसी का नतीजा है। अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि करीब-करीब हम 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे निफ्टी में आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट आया है। ये वीकली चार्ट था, गिरावट देखिए कंटिन्यूअस हो रहा था करीब 1.5 महीने से और ये गिरावट आके संभला है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे ही 23,500 को निफ्टी ने क्रॉस किया, अब इसका पिछले वीक का अगर निफ्टी का वीकली वीक देखेंगे तो 23,260 है। ये 23,260 का लेवल था जहां से रिकवरी दिया है निफ्टी ने। वीकली चार्ट है ये। अब यहाँ पे देखिए आके क्लोजिंग जो किया है 23,907 पे, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है और इसके पहले का वीक का जो हाई है यह है 24,115। अब जैसे निफ्टी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी हम 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, यानी इस कैंडल के ऊपर हम क्लोजिंग दे देंगे। ये होगा 24,319 पे हम निफ्टी खुलेंगे सोमवार को यानी कल। और अगर इस लेवल के ऊपर हम खुलते हैं तब एक बड़ी रैली फिर पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुलने के साथ यहाँ सस्टेन करना होगा। सस्टेन नहीं करें तब गड़बड़ है, सस्टेन करेंगे तभी अच्छा है। अब जैसे मार्केट 23,907 पे क्लोजिंग दिया है और अगर 200 पॉइंट ऊपर हम खुल जाते हैं जैसा कि गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है तो ये होगा 24,100 के आसपास। और अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगा ये लेवल के आसपास, ये कैंडल के ऊपर अगर सस्टेन करने लगा 24,057 के ऊपर और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाने लगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करने लगा, तब एक बड़ी रैली फिर से पॉसिबल है मार्केट दिखाए। और फिर वो लेवल क्या होगा, फिर ऊपर की ओर हम जा सकते हैं 24,200 24,300 की ओर। तो अभी गिरावट का कोई सीन नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी का गवर्नमेंट आया है महाराष्ट्र में, बड़ी सीट वहां पे दर्ज की है, तो ये पॉसिबल है कि 24,200 24,300 हमें नेक्स्ट वीक और हो सकता है 24,500 तक भी हम देखने को मिल जाए नेक्स्ट वीक। ये काफी पॉसिबल है, निफ्टी के वीकली चार्ट से ये दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में देखिए बड़ा सा कैंडल बना है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। अब जितने भी बियर्स थे इसको इनगल्फ कर लिया, इसीलिए इसे बोला जाता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब ये बुलिश देखिए कितना दिन का गिरावट को एक कैंडल ने खा गया, 1 2 3 4 5 5 दिन का जो गिरावट था एक बड़े कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। तो काफी अच्छी तेजी थी, काफी शॉर्ट कवरिंग हुआ इसमें। जो शॉर्ट पोजीशन जो क्रिएट किए थे वो शॉर्ट को जब लोग काटते हैं, क्योंकि मार्केट में जब लोग सेल करके रखते हैं तो उसमें बाय भी करना होता है। अब जो सेल करके जो बाय रख किए हैं, अब उन्हें हर हाल में बाय करना होता है क्योंकि बड़ी रिकवरी
दिखने लगती है और पैनिक में लोग बाय करते हैं। अब उसी का नतीजा है कि मार्केट में ये तेजी देखने को मिली है। अब 23,907 पे यहाँ पे वीकली डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है और जैसा कि गिफ्ट निफ्टी अभी वीकली बेसिस पे डिस्कस किए कि 200 पॉइंट ऊपर हम खुल सकते हैं, तो यहाँ पे हम खुलने की तैयारी कर सकते हैं और वो होगा 24,100 पे। अब 24,100 पे हम जो अगर खुलते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 लेवल है, 50% का लेवल है, काफी कंफर्ट जोन ये माना जाता है और बाइंग के लिए परफेक्ट जोन है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगे हम ये लेवल पे खुलने के बाद 24,100 के आसपास खुलने के बाद अगर हम सस्टेन करने लगे तो फिर रिकवरी दिख सकती है अपसाइड में। फिर हमें 24,200 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, 24,300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तभी ये पॉसिबल है। ये वीकली चार्ट में भी दिख रहा है और डेली चार्ट में भी ये दिख रहा है। तो ज्यादा पॉसिबल है 24,200 24,300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है, नेगेटिव कैंडल अगर बनता है किसी भी रीजन से, क्योंकि बहुत अच्छी तेजी एक दिन में हो गया है तो बहुत लोग प्रॉफिट भी बुकिंग करेंगे, तो अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो लेवल होगा 23,900 पे, जहां पे ये फ्राइडे को मार्केट आके क्लोजिंग दिया है। तो 23,900 पे आके सपोर्ट लेने का मार्केट कोशिश करेगा। अपसाइड के लिए 24,100 24,200 24,300 का ये सारे लेवल्स दिखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे देखिए ये जो क्लोजिंग दिया है 23,900 पे। अब यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में बारीकी से देखने से आपको पता चलेगा ये 50% का लेवल पे यहाँ पे भी आके खड़ा है। ये 50% का लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काफी इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। तो 23,900 पे, जैसा कि अभी गिफ्ट निफ्टी का इशारा के हिसाब से अगर हम पकड़ें कि 200 पॉइंट हम गैप अप खुल जाएंगे और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हम 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, तो 24,100 पे खुलेंगे, हम यहाँ पे खुलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 24,000 ये लेवल है 24,000 का और ये लेवल है 24,200 का। तो यहाँ पे अगर हम खुलते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल, अगर यहाँ सस्टेन करने लगते हैं 24,200 के आसपास, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे खुलने के साथ ही सस्टेन करती है, तो मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ये क्लियरली दिख रहा है कि 24,500 तक का लेवल फिर मार्केट में देखने को मिल सकता है। यानी काफी बड़ी रैली पॉसिबल है, क्योंकि ये यहाँ पे जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे लोग और बाइंग करने आएंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है किसी भी लेवल पे तो नीचे मार्केट एक समय नीचे भी जाएगा और वो नीचे लेवल क्या होगा, ये फ्राइडे का जो नीचे का लेवल होगा, फ्राइडे का जहाँ क्लोजिंग लेवल है, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बनने लगता है खुलने के साथ ही, तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है फिर 23,900 का। लेकिन अगर ये तेजी कंटिन्यू करती है तब हमें 24,200 का ऊपर सस्टेन करने लगती है, तब फिर बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर यहाँ पे 24,200 के बाद 24,300 24,400 24,500 का भी लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी काफी अच्छी रैली दिखाई है और निफ्टी बैंक भी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे वीकली बेसिस पे 51,135 पे क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ देखिए 51,135 का ये लेवल है। अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे जैसा कि अभी दिखा रहा है कि 200 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि ये लेवल के आसपास खुल जाए। ये लेवल क्या होगा 51,135, और यहाँ पे अगर हम 200 पॉइंट निफ्टी खुलता है तो बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो 51,500 के आसपास हम खुलने की तैयारी करेंगे ये लेवल पे। और 51,500 के आसपास अगर हम सस्टेन करने लगते हैं, ये जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अगर 51,500 के आसपास हम खुलते हैं, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हमें 52,000 का लेवल जाने पे फिर कोई नहीं रोक सकता है। और ये बैंक निफ्टी में एक अच्छाई भी है एक बुराई भी है। जब तेजी होती है तो 1000 पॉइंट का तेजी इंस्टेंट हो जाती है और गिरावट होती है तो 1000 पॉइंट का गिरावट भी इंस्टेंट हो जाती है।
तो 52,000 का लेवल, जिस तरह का बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, तो ये 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी में काफी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए 51,135 पे डेली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब अभी हमने बताया कि किस तरह से जितने भी बेयर्स थे उसको खत्म कर दिया, यानी जो भी मंदी का सौदे थे उसको एक कैंडल ने खत्म कर दिया। तो ये काफी अच्छी बात है। 51,135 पे जहां क्लोजिंग दिया है, यहाँ ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देखिए 0.38 यानी 38% के लेवल पे आके क्लोजिंग दिया है। अब इसके ऊपर अगर 400 पॉइंट ऊपर हम खुल जाते हैं ऑलमोस्ट, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी सारा कर रहा है, तो हम खुलेंगे यहाँ पे, ये लेवल होगा 51,500 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पे 400 पॉइंट जोड़ देते हैं तो 51,500 के आसपास हम खुलते हैं, और 51,500 के आसपास अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ती है, तो मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है 51,600, 51,800, और ये 52,000 का लेवल काफी पॉसिबल है देखने को मिल जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल के बजाय नेगेटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है, तो कल जो फ्राइडे का लो था, फ्राइडे में जहां क्लोजिंग दिया था, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और वो होगा 51,135 का लेवल। तो 51,135 सपोर्ट मान के मार्केट अपसाइड की ओर तैयारी कर सकता है दौड़ने की। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, चीजें और क्लियर यहाँ दिखेंगी बारीकी से। अब यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरह से क्लोजिंग दिया है 51,000 के लेवल पे, 51,000। अब हमने जैसा डिस्कस किया कि गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो हम खुलेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, ये लेवल होगा 51,500 पे। तो यहाँ पे अगर हम 51,500 के आसपास खुलते हैं, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं 51,500 के ऊपर, तो एक अच्छी तेजी ऊपर अपसाइड में देखने को मिल सकती है। और ये लेवल फिर क्या होगा, फिर मार्केट में 51,800, और ये ऊपर का लेवल जो दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है 52,000 का लेवल तक हम देखने को मिल सकता है। 51,000, फिर 500 के बाद 51,800, 51,900, ये 52,000 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, मार्केट को कोई भी प्री डिफाइन नहीं कर सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया, तो एक गिरावट पॉसिबल है, और ये गिरावट फिर नीचे की ओर आ सकती है, मार्केट को ला सकती है। और ये जो क्लोजिंग दिया है फ्राइडे का, ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वो लेवल होगा 51,098 यानी 51,100। 51,100 एक सपोर्ट की तरह मान के मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा, और फिर अपसाइड ऊपर की ओर मार्केट 52,000 तक दौड़ सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो। ये देखिए पुट कॉल रेशियो 0.5 पे हो गया था, अब उस समय कोई बाय नहीं कर रहा था। अब इंडियन का एक साइकोलॉजी है कि जब मार्केट अप होता है उस समय बाय करता है। अब देखिए पीसीआर आ गया है 1.15 पे, ये एक सेलिंग जोन है, अब यहाँ पे लोग बाय करेंगे, अब फिर पीसीआर को 1.5 1.6 की ओर ले जाएंगे। लेकिन इंडिया भिक्स देखिए 16 पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं डर भी है मार्केट में, ये 12 पे होना चाहिए, ये 16 पे हो गया है। तो पीसीआर बता रहा है कि हम बाइंग काफी हेवी हो रही है, और बाइंग कौन किया है, एफआई जो रेगुलर सेल कर रहे थे, 1.5 से 2 लाख करोड़ माल वो बेच चुके थे, अब फ्राइडे को वो बाइंग किए हैं। अब महाराष्ट्र इलेक्शन को कहीं ना कहीं उनको भी पता था शायद, और उसी का रिजल्ट है कि ये बाइंग आई है, शॉर्ट कवरिंग आई है, और पीसीआर को बढ़ा के ले गए हैं 1.15 पे। गिफ्ट निफ्टी अभी डिस्कस किए 188 पॉइंट ऊपर खुलने का तैयारी हो रहा है, हो सकता है इससे भी ऊपर खुल जाए, जिस तरह से बीजेपी का मेजोरिटी दिखा है। डॉ जोन्स 426 पॉइंट, एसएनपी 20 पॉइंट, नेस्टेक, कैगटेक यानी अमेरिकन मार्केट से भी अच्छी संकेत है। हैंगसेंग जो चाइना का मार्केट है, वहां 2% गिरावट हुई है। अब देखिए ये एफआई लोग करते क्या है, यहाँ से माल ले जाके चाइना में बेच रहे थे, अब चाइना का माल लाके इधर बेचेंगे, यानी इन्हें 2% वहां पे गिरावट हुई है तो 2% इधर अब
मार्केट को, वहां का पैसा अब यहाँ शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, ये क्लियरली दिख रहा है। शंघाई मार्केट 3% गिरा है, तो ये सारा दिख रहा है कि चाइना से पैसा निकाल के अभी लोग इधर डालने की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन चेन में देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ पे खड़ा है, तो 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो 24,000 पे दिख रहा है। तो इससे कहीं ऊपर ही हम खुलेंगे, ये रेजिस्टेंस की तरफ दिख रहा है ऑप्शन चेन में। अब यहाँ पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो पुट राइटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए 23,500 पे है, 3,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे कहीं ऊपर हम खुलने की तैयारी करेंगे। बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग कहाँ सबसे ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये लेवल है 52,000 पे, तो 52,000 एक तरह से रेसिस्टेंस के तरह काम करेगा, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे अभी, और सपोर्ट के लिए काम करेगा 51,000, 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा है। अभी जैसे बताएं कि एफआई लोग माल जो है बेच नहीं रहे, आप खरीद रहे हैं, ये 1,278 करोड़ दिखा रहा है सेलिंग किया है, तो काफी कम सेलिंग है, इनमें बहुत सारा बाइंग भी होगा शॉर्ट कवरिंग के चलते, और 1,722 करोड़ डीआई ने बाई किया है। तो डीआई को अभी बल्ले बल्ले जितना दिन बाइंग किए थे, मार्केट में गिरावट हो रही थी, उतना दिन ये बाइंग करते चल रहे थे। अब ये डीआई भी अब बेचेंगे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।